हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेश जी की बायोलॉजी। महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हमारा चल रहा था पी वाई क्यू सीरीज़, जो कि हमने मंडे से स्टार्ट किया था। आज इसका पार्ट 2 है। पी वाई क्यू करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पी वाई क्यू करने से हमें एक आइडिया मिलता है, एक बेस तैयार हो जाता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, हमें पूरी तरह से इसका एक आइडिया मिल जाता है। इसीलिए पी वाई क्यू करना ज़रूरी है। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर हमने ईमानदारी से 10-15 साल पुराने पेपर कर लिए हैं तो ये समझिए कि आपका 70 से 75% सिलेबस अपने आप ही कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए पी वाई क्यू करें और हर एक एक क्वेश्चंस को, पुराने जो भी पेपर हैं 10 से 15 साल पुराने, हर क्वेश्चंस को, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सभी को कंप्लीट करें और साथ में क्वेश्चंस में आने वाले डाउट को भी हैंड टू हैंड क्लियर करें। तो शुरू करते हैं यहाँ पर पी वाई क्यू सीरीज का पार्ट 2। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट। ये क्वेश्चन आया था नीट 2013 में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या जनरेट करता है? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। हाँ, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट बनने से ही होगा, और गैमेट किससे बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे। मियोसिस होगा तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा और वही आगे जाकर वेरिएशन लाएगा, और वेरिएशन से ही क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच मेंडलिज्म आइडिया इज डिपिक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। ये क्वेश्चन आया था 2013 में। क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमने दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में जो हमें प्रोजेनी मिली, उनमें दोनों के ही पेरेंट्स, मतलब मेल और फीमेल दोनों के ही करैक्टर हमें शो हो रहे हैं, तो उस तरह के क्रॉस को क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोन। दूसरा हो गया जो ब्लड ग्रुप हम देखते हैं ह्यूमन में, ब्लड ग्रुप ए बी, ये जो देखते हैं ये भी किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2012 में। लिखा हुआ है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस। वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। हाँ, वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की एबिलिटी होती है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अगला लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन देम। वायरस पर एंटीबायोटिक कोई इफेक्ट नहीं करती है, ये बात भी सही है। ऑल आर पैरासाइट्स, मतलब सभी वायरस पैरासाइट होते हैं। अगर वायरस नाम आ रहा है और पैरासाइट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, नहीं ये गलत हो गया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वायरस हेलिकल सिमेट्री को ही शो करे, ये अलग अलग सिमेट्री को भी शो करते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट 4 गलत हो गया है, इसी वजह से आंसर 4 सही हो गया है। आगे लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम की बात हो रही है। ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2009 में, और इस पूरे क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो है पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आंख बंद करके लगाना है। आंख बंद करके नहीं लगाना है, आंख खोलकर लगाना है, फिश। और इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके भी बनाया जा सकता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसको आपको ज़रूर देखना है। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आया था AIPMT प्री 2010 में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नाम का एक एंजाइम है जो कि क्या करता है या क्या है। ठीक है, तो इसका तो हमें पता होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? DNA मोलिक्यूल, सपोज करो ये DNA मोलिक्यूल है, इसको एक स्पेसिफिक पॉइंट या जगह से काटने का काम करेगा। तो हमें ऑप्शन में देखना है, मेक कट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA मोलिक्यूल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी भी DNA मोलिक्यूल को स्पेसिफिक पोजीशन से काटने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है AIPMT प्री 2010 में आया था ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, DNA और RNA सेगमेंट
टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल इज कोल्ड। ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये ऑप्शन एलिमिनेटेड टाइप के होते हैं, मतलब हमें यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। देखो डीएनए या आरएनए का कोई सेगमेंट है और उसको टैग्ड किया गया है किससे, रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल से, तो उसको क्या नाम देंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे, नहीं रे, वेक्टर बोलेंगे, नहीं कतई भी नहीं, प्रोब बोलेंगे, देखते हैं, क्लोन बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, तो हमारा क्या बचा, प्रोब, उसको ही क्या बोलेंगे, प्रोब। तो डेफिनेशन भी क्या होगी प्रोब की, डीएनए या आरएनए का सेगमेंट जिसको टैग्ड किया गया है रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल से, उसको हमने नाम दिया है प्रोब। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ट्रांसफर की स्पेलिंग गलत, हाँ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। AIPMT प्री 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक प्लांट है, उसके पास सपोज करो कि ये 2 फ्लावर है, ये और ये, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन इस फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहे हैं, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जिटेनोगेमी बोलेंगे। अगर मैं यूँ बोलूँ ये एक ही प्लांट है, ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम ऑटोगेमी। सेम प्लांट सेम फ्लावर और उसी के पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर जाएंगे, ऑटोगेमी। अगर सेम प्लांट हैं और पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम जिटेनोगेमी। और एक कंडीशन ऐसी होती है कि 2 प्लांट हैं, प्लांट अलग अलग हैं, ये मान लो इसका फ्लावर है, ये इसका फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, तो अगर एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर जा रहे हैं, तो इसको नाम दूंगा मैं जीनोगेमी। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जब पोलन ग्रेन एक ही प्लांट के फ्लावर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाए, तो उसको मैंने नाम दिया था जिटेनोगेमी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ है PYQ सीरीज़ पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल महेश जी की बायोलॉजी, जो कि एक यूनिक चैनल है बायोलॉजी नोट्स और साथ में बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।